हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आप एक प्रकार से महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे थे और खास करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे और इस आंदोलन में गांधी जी की क्या क्या भूमिकाएं रही, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे थे। और यहाँ तक कि हमने चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन, रॉलेट एक्ट, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक कि खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ लिया था। अगर आप लोग आज नए इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो हमारा पिछला लेक्चर जाकर के देखिएगा, वहां पर आपको एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा और एक एक आंदोलन के बारे में हमने अच्छे से समझाया है। और जहां तक हो सका हमने पूरा प्रयास किया आप लोगों को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम एक और आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि असहयोग शब्द क्या है और इसके बाद किस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, किस तरह से असहयोग आंदोलन कहां कहां से पारित हुआ, प्रस्ताव किसने बनाया, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस आंदोलन में और क्या क्या हुए, इन सब के बारे में क्रम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे जल्दी से ध्यान दीजिएगा, हमारे वीडियो से जुड़ जाइए और कह सकते हैं कि आप लोग आंदोलन के बारे में पढ़ने का प्रयास करिए। और इसके बाद हम क्रम से सभी चीजों को बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। एक एक बातों को आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और यह लेक्चर हमारा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें कि असहयोग है क्या, यहाँ पर अगर हम बात करें असहयोग है क्या, असहयोग की बात करें है क्या, तो असहयोग ध्यान दीजिएगा दो शब्द से बना है। असहयोग दो शब्द से बना है, आ प्लस सहयोग, आ प्लस सहयोग। ध्यान दीजिएगा, आ का अर्थ यहां पर नहीं और सहयोग का अर्थ यहां पर मदद करना, मदद करना। शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात कर लें, यहां पर शाब्दिक अर्थ की बात करें, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मदद ना करना। लेकिन किसकी मदद ना करना, इन सब के बारे में हम जानेंगे। मदद ना करना ये शाब्दिक अर्थ समझिएगा। गांधी जी ने कहा भारतीय जनता को, कांग्रेस के सभी नेताओं को और अन्य ध्यान देंगे छोटे छोटे जो समूह बने थे उन सबको ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं एकत्रित करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको एकत्रित करके इन्होंने कहा कि ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, एक आंदोलन करेंगे, असहयोग आंदोलन। और इसका मेन मकसद होगा कि हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। और कैसे कैसे ध्यान दीजिएगा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे और वो प्रकार कौन कौन से होंगे उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो गांधी जी के ध्यान दीजिएगा इस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य अगर हम बताएं तो यहां हम लिख दे रहे हैं पूरी बात। गांधी जी के इस आंदोलन का उद्देश्य, इस आंदोलन का उद्देश्य एक वर्ष में आजादी
प्राप्त करना था, प्राप्त करना था। तो गांधी जी के इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? 1 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, आजादी प्राप्त करना था। अब फिर समझेंगे, गांधी जी ने भारतीय जनता या भारतीय लोगों और कह सकते हैं छोटे छोटे जो दल थे, उन दलों को या हिंदू या मुस्लिम जो भी कह लें, इन सबको इतना, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि उत्साहित कर दिया था, इतना उत्साहित कर दिया था कि यह आंदोलन, समझिएगा दोस्तों, कि भारत के प्रत्येक राज्य, जिले, तहसील, गांव और घर तक पहुंच चुका था। इसीलिए इसको, ध्यान दीजिएगा, ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसको अखिल भारतीय आंदोलन, प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन यह था कि जो, ध्यान दीजिएगा, भारत के राज्य, जिला, तहसील, गांव, घर तक पहुंच चुका था। तो नोट करके इस बात को लिख देंगे, यहां हम लिख सकते हैं गांधी जी के द्वारा किया गया यह पहला अखिल भारतीय आंदोलन था जो भारत के प्रत्येक राज्य, कह सकते हैं कि जिला, तहसील, गांव, घर, समाज के हर वर्ग तक पहुंच गया था। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने भारतीय जनता में इतना उत्साह भर दिया कि यह, ध्यान दीजिएगा, जो आंदोलन था, भारत के प्रत्येक राज्य, जिला, तहसील, गांव, घर या समाज के कोई भी वर्ग था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके, ध्यान देंगे, सबके अंदर इस आंदोलन को करने की जिज्ञासा जागृत हो गई। अब फिर समझिएगा, अगर हम बात करें कि तिथि, इसके बारे में कुछ तिथियां हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या तिथियां हैं तो देखते हैं। तिथि के बारे में अगर देखें तो समझिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, डेट एक आता है 9 जून है। हम एक एक डेट के बारे में चर्चा करेंगे। एक डेट है 9 जून और एक डेट है, ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त और एक डेट है सितंबर में। ये तीनों डेट में, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। 9 जून को क्या हुआ तो ध्यान दीजिएगा, 9 जून 1920 ईस्वी को, 9 जून 1920 ईस्वी को खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद अधिवेशन में, 9 जून 1920 ईस्वी को खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कहां पर लिया गया था? तो खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद अधिवेशन में लिया गया था। कब लिया गया था? 9 जून 1920 ईस्वी को।
फिर एक तिथि है कि शुरू कब किया गया था, ये तो हमने एक तिथि बता दिया अलग से। एक तिथि और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी दिन भारत में शोक भी मनाया गया था 1 अगस्त 1920 को, क्योंकि इसी दिन ध्यान दीजिएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जाता है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने से पहले किस बड़े कांग्रेसी नेता की मृत्यु हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा बाल गंगाधर तिलक की इसी दिन मृत्यु हो गई थी। हालांकि आंदोलन चलाया गया और ध्यान दीजिएगा उसी दिन चलाया गया, और समझेंगे, लेकिन पूरे भारत में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर शोक मनाया गया था। चलिए आगे फिर एक चीज बात करें हम, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दें। सितंबर 1920 ईस्वी में, देखिए दोस्तों, सितंबर 1920 ईस्वी में क्या होता है, तो सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का। उस विशेष अधिवेशन में ध्यान दीजिएगा क्या किया जाता है, असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी जाती है। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली। असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक हो, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। क्रम से सभी बातों को समझते चलिएगा, और हर एक परीक्षाओं के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है असहयोग आंदोलन। चलिए आगे फिर हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा, फिर इसके बाद देखेंगे, पूछा जाता है असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक कौन है, तो देखिएगा असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक स्वयं कौन थे, महात्मा गांधी थे। स्वयं महात्मा गांधी थे, अर्थात प्रस्ताव किसने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने बनाया था असहयोग आंदोलन का। ठीक, ये जानते रहिएगा। और सबसे पहले देखेंगे, पूछा जाएगा कि इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। यहां पर भी कई चीजें हैं, देखेंगे इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया, समर्थन किसने किया। तो विरोध की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इस कह सकते हैं आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध जो है किसने किया था। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, इसका जो विरोध किया गया था ये C.R. दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा, प्लस लाला लाजपत राय के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इसका विरोध किया गया। और समर्थन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने।
किसने किया था दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, बाद में देखिए क्या हुआ, C.R. दास व लाला लाजपत राय ने भी इसका समर्थन किया। ठीक, तो देखेंगे यहां पर कि प्रारंभ में C.R. दास और ध्यान दीजिएगा लाला लाजपत राय ने क्या किया था, इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन और समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। बाद में ध्यान दीजिएगा C.R. दास और लाला लाजपत राय ने भी क्या किया, इसका समर्थन किया था। और फिर अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, विरोध के कारण, यहां पर एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, इस तरह से समझिएगा, विरोध के कारण ध्यान दीजिएगा कुछ कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। और ध्यान दीजिएगा वो कांग्रेसी नेता कौन थे? जैसे ध्यान देंगे, विरोध के कारण हम बात करेंगे कौन कौन विरोध किए थे और कांग्रेस का भी साथ छोड़ दिए। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएफ खरपड़े ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ये लोग ध्यान दीजिएगा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किए। जब कोई नहीं माना इनकी बात को तो इन्होंने कांग्रेस को क्या किया? छोड़ दिया था। और आगे चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक और पॉइंट हम लिख दें, गांधी जी ने इस आंदोलन में दो प्रकार के कार्यक्रम चलाए। समझिएगा, इस आंदोलन में गांधी जी ने दो प्रकार के कार्यक्रम चलाए और वो कौन कौन थे? पहला जो था सकारात्मक था, वो क्या था? सकारात्मक। और दूसरा जो था वो था नकारात्मक। दो कार्यक्रम चलाए थे, पहला था सकारात्मक और दूसरा था नकारात्मक। इनके बारे में समझिएगा थोड़ा सा, सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में ध्यान दीजिएगा, समझेंगे। अच्छा, सकारात्मक को ही ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने कहा कि रचनात्मक कार्य जिसका निर्माण हमें करना, रचनात्मक कार्य इसको कहा। ठीक, और नकारात्मक को ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा? बहिष्कार कहा। अर्थात इसका हमें क्या करना है दोस्तों? बहिष्कार करना है। गांधी जी ने ध्यान दीजिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान बताया। तो ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक कार्यों की बात करें तो कौन कौन से सकारात्मक कार्य थे? इन्होंने सबसे पहले कहा कि ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, गृह उद्योग को बढ़ावा देंगे। गृह उद्योग को बढ़ावा देंगे। किसका बढ़ावा देंगे? सभी भारतीय जनता को कहा कि हमें अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करना है, गृह उद्योग को हम बढ़ावा देंगे। और ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? स्वदेशी अपनाएंगे। तो
इन्होंने पहली बात कहा कि हम गृह उद्योग को बढ़ावा देंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। और फिर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा खादी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। खादी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। खादी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, ये भी इन्होंने बताया। फिर और क्या बताया तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा तीसरी बात कहा राष्ट्रीय स्कूलों की या राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना करेंगे। राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना करेंगे। इन्होंने क्या बताया कि हम क्या करेंगे, अपने खुद स्कूल खोलेंगे और अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में भेजेंगे। हम अंग्रेजों के स्कूल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें पूरी तरह से अंग्रेजों की मदद नहीं करनी है, ना मदद लेना है। और ध्यान दीजिएगा, हम सब कुछ अब अपना ही अपनाएंगे। यह बात गांधी जी ने बताया। और आगे सकारात्मक कार्य में क्या कहा, हम क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देंगे। हिंदू प्लस मुस्लिम एकता को बढ़ावा देंगे, यानी कि बढ़ावा देंगे तब जाकर के, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक होंगे और इस तरह से हम अंग्रेजों को बड़े आसानी से भारत से भगा सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने कहा। और कुछ कहा, क्या कहा, विवादों को निपटाने के लिए, विवादों को निपटाने के लिए पंचायतों का निर्माण करेंगे। पंचायतों का निर्माण करेंगे। विवादों को निपटाने के लिए किसका निर्माण करेंगे, पंचायतों का निर्माण करेंगे। ये भी बात गांधी जी ने बताया। और क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, कि हम क्या करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे। अहिंसा का पालन करेंगे तथा छुआछूत से दूर रहेंगे, अर्थात छुआछूत की भावना हमारे अंदर नहीं होगी। यह गांधी जी ने बताया था। अब फिर ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने तो सकारात्मक कार्यों को बताया कि ये चीज हमको करना है। अब नकारात्मक कार्यों के बारे में अच्छा ये समझिएगा, इन्होंने कहा कि गृह उद्योग को बढ़ावा देंगे, यानी कि हम सब कुछ जो वस्तुओं का निर्माण करेंगे स्वयं करेंगे और उसका प्रयोग भी स्वयं करेंगे। हमें अंग्रेजों से, ध्यान देंगे, मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। हम खादी वस्त्रों का निर्माण चरखे के भरोसे करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, हमें अंग्रेजी वस्त्रों को पहनने की आवश्यकता नहीं है, हम खादी वस्त्र पहनेंगे। राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना करेंगे, स्कूलों की स्थापना करेंगे, हमारे बच्चे वहीं पर पढ़ेंगे, हम अंग्रेजों के स्कूलों में उनको नहीं भेजेंगे। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात बताया इन्होंने कि हम हिंदू और मुस्लिम को एक करके रखेंगे, इनमें फूट नहीं डालने देंगे, ताकि ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों एक रहेंगे तो अंग्रेज, ध्यान दीजिएगा, हमारी शक्तियों के आगे, ध्यान देंगे, भयभीत रहेंगे। फिर बात करें, विवादों को निपटाने के लिए हम पंचायतों का निर्माण करेंगे। लेकिन मान लीजिए छोटा मोटा विवाद अगर हम लोगों के बीच हो गया तो हमें अंग्रेजों के न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, अपने खुद के पंचायत बनाएंगे, वहीं पर हम लोगों के विवादों का निपटारा हो जाएगा। और फिर कहा कि अहिंसा का पालन करेंगे तथा छुआछूत नहीं फैलाएंगे। ठीक, ये बात शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नकारात्मक कार्य के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले नकारात्मक कार्य में इन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे, ये पहली बात कहा। दूसरी बात इन्होंने कहा, देखिए, पहली बात इन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी शिक्षा का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। दूसरी बात कहा सरकारी उपाधियों का त्याग करेंगे। सरकारी उपाधियों का
त्याग करेंगे। और फिर ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे, सरकारी उपाधियों का त्याग करेंगे, और फिर उन्होंने कहा पदक या सम्मान का बहिष्कार करेंगे, पदक या सम्मान का त्याग करेंगे, पदक या सम्मान का त्याग करेंगे। और एक और देख लेते हैं, कोई बहुत सी चीजें बताई हैं लेकिन देख लेते हैं कुछ। इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कुछ एक ले लेते हैं, विदेशी वस्त्रों का त्याग करेंगे या बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। तो और भी है, जैसे स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्त्रों का तो इन्होंने कह ही दिया बहिष्कार करेंगे। और कुछ थी, इन्होंने कहा कि हम पंचायत अपना निर्मित किए हैं तो हम वकीलों का भी, अंग्रेजी वकीलों का भी क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अपने मामले को हम भारतीय वकीलों से ही, ध्यान दीजिएगा, सुनवाएंगे, अंग्रेजी वकीलों के पास नहीं जाएंगे। तो ये सब बातें थी असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की। इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम और चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं। अब देखिए होता क्या है कि इसमें कहा गया था कि हम पदक व सम्मान का बहिष्कार करेंगे। इसके चलते ध्यान दीजिएगा, पदक व मान सम्मान का बहिष्कार करना प्रारंभ किए। और सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया, बहिष्कार किया। और क्या बहिष्कार किया, इसको देखते हैं, समझते हैं इसको। चलिए क्रम से बातों को समझिएगा, और अगर जहां ना आए तो वीडियो को प्ले बैक करके फिर से देखेंगे तो समझ में बातें आ जाएंगी। यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, नोट करके हमें बता देता हूं बातों को। नोट में पहला पॉइंट, ऐसे एक स्टार पॉइंट बना करके लिखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि किस आंदोलन के दौरान त्यागे थे, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। क्योंकि इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के द्वारा दिए गए जितने भी पदक होंगे, सम्मान होंगे, उपाधियां होंगी, इन सबका हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो पहले गांधी जी ने शुरुआत किया, केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। और क्या त्यागे थी, और देख लेते हैं हम लोग। अब गांधी जी अफ्रीका में मिले जुलू, दूसरे पेन से लिख देते हैं इसको ताकि समझ यहां दिखाई दे अच्छे से। जुलू, दो इनको पदक मिला था, जुलू व बोवर, दो पदक मिला था अफ्रीका में। जुलू व बोवर पदक का त्याग किए, जुलू व बोवर पदक का त्याग किए। और देखिए क्या हुआ, और अगर देखें जमुनालाल बजाज ने
अपनी राय बहादुर की उपाधि राय बहादुर की उपाधि राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। और फिर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने अपने IAS के पद का त्याग किया तथा कलकत्ता में राष्ट्रीय कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। कलकत्ता में राष्ट्रीय कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम चर्चा करें इनके बारे में तो ध्यान देंगे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्यागी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की ना तो मदद करेंगे ना तो सहायता लेंगे, और अंग्रेजों के द्वारा दिए गए मान सम्मान का भी हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपना ध्यान दीजिएगा सब कुछ करेंगे, हमें अंग्रेजों के भरोसे नहीं रहना है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने सबसे पहले क्या किया, अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दिए। गांधी जी अफ्रीका में ध्यान देंगे मिले जुलू व बोअर पदक का त्याग किए। जमुनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। सुभाष चंद्र बोस ने अपने IAS के पद को त्याग दिया, और ध्यान देंगे कलकत्ता में राष्ट्रीय कॉलेज के क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। ध्यान देंगे यहां पर बात करें, नोट करके एक और पॉइंट नोट करके एक और पॉइंट की चर्चा करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस बात को बता देते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी 1921 ईस्वी में मदुरई में एक छात्र से मिले। छात्र के महंगे वस्त्र के शिकायत पर गांधी जी उसी दिन से आजीवन लंगोट में रहे। देखिए इस बात को समझ लीजिएगा, लिखने से आप अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे तो बात को समझिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान ध्यान दीजिएगा, गांधी जी मदुरई जाते हैं 1921। मदुरई जब जाते हैं तो गांधी जी कहे थे कि हमें विदेशी वस्त्रों का त्याग करना है,
और विदेशी वस्त्रों का जब त्याग करना है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मदुरई पहुंचे तो एक छात्र ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी, आप कह रहे हैं कि वस्त्रों का, हम विदेशी वस्त्रों का त्याग करेंगे, तो भारतीय वस्त्र इतने महंगे हैं कि हम, ध्यान दीजिएगा, कैसे भारतीय वस्त्रों को पहनेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमें उतने ही वस्त्र पहनने हैं जितने में हमारा काम चल जाए। और उसी दिन से गांधी जी क्या किए, आजीवन, ध्यान दीजिएगा, अपने कुर्ते पैजामे को उतार करके आजीवन लंगोट में रहना प्रारंभ कर दिए और पूरे जीवन भर लंगोट में थे। ठीक, तो ये बात आप जान गए होंगे। और थोड़ी सी बात हम चर्चा करते हैं, थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। विदेशी वस्त्रों को, ध्यान दीजिएगा, थूक दिया गया, क्योंकि विदेशी वस्त्रों को पहनने से मना कर दिया गया था। और विदेशी वस्त्रों को, ये ध्यान देंगे, गांधी जी ने कहा था कि हम विदेशी वस्त्रों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। महिलाएं ही नहीं बल्कि भारतीय जनता ने क्या किया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। और समझेंगे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करके यहाँ लिख सकते हैं, इसको भी नोट करके हम लोग देख लेते हैं। महिलाओं ने गोरखपुर में शराब के ठेके के सामने या दुकान के सामने, हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जानते रहिएगा। महिलाओं के ने गोरखपुर में शराब के ठेके के सामने आंदोलन किया। बर्तनों से प्रहार किए, जिसके कारण पुलिस वालों ने महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया, जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं था। देखिए, गांधी जी ने कहा था दोस्तों, गांधी जी ने कहा था हमें मार झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी से हाथापाई नहीं करना है, हमें आसान तरीके से सिर्फ ब्रिटिश से लोगों का बहिष्कार करना है, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना, ब्रिटिश द्वारा निर्मित संस्था का निर्माण करना है, ब्रिटिश द्वारा निर्मित संस्था का बहिष्कार करना है। तो यहाँ पर हमें लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता है। लेकिन महिलाओं ने यहाँ एक गलती कर दिया था। महिलाओं ने गोरखपुर में शराब के ठेके के सामने आंदोलन किया और बर्तनों से प्रहार किए, जिसके कारण पुलिस वाले क्रोधित हो गए। और जब पुलिस वाले क्रोधित हो गए तो महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिए थे, जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं था। और देखेंगे आगे इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई, जिसको ध्यान दीजिएगा चौरी चौरा कांड के नाम से जाना गया। तो चौरी चौरा कांड के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिटाते हैं इसको और आइए अंतिम स्टेप पर असहयोग आंदोलन में पढ़ते हैं हम लोग चौरी चौरा कांड के बारे में।
चलिए एक हेडिंग बनाते हैं हम लोग और इसको अच्छे से समझिएगा। चौरी चौरा चौरी चौरा कांड। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि चौरी चौरा कांड के बारे में हम देखते हैं कि ये कब हुआ था, स्थान क्या था। ठीक, तो पहले दो डेट ये देखते हैं कब हुआ, स्थान क्या था, और फिर विवाद के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कब हुआ है, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा नामक स्थान है गोरखपुर, वहीं पर ध्यान दीजिएगा यह कांड हुआ था। अब देखिए बात करते हैं विवाद का कारण। विवाद का क्या कारण था, बात करनी इसमें। विवाद का कारण, विवाद का कारण क्या था, तो समझिएगा, क्रम से बातों को समझिएगा कि 4 फरवरी को ध्यान दीजिएगा महिलाओं के ऊपर पुलिस वालों ने क्या किया था, लाठीचार्ज किया था। हमने बताया 4 फरवरी को ध्यान दीजिएगा महिलाओं के ऊपर पुलिस वालों ने क्या किया, लाठीचार्ज किया था। तो जो ध्यान दीजिएगा उग्र भीड़ थी वहां पर, वो आक्रोशित हो गई और जाकर के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को फूंक दिए थे और ध्यान दीजिए जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इस बात को हम लिख देते हैं। विवाद का कारण क्या था, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को पुलिस वालों ने महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके कारण उग्र भीड़ ने चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को फूंक दिए, जिसमें कुल 22 लोग मारे गए थे। 22 लोग मतलब 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने पुलिसकर्मी मारे गए, 22 पुलिसकर्मी जल करके ध्यान दीजिएगा क्या हुए थे, मर गए थे। ध्यान देंगे इसी बात से गांधी जी नाराज हो गए। ठीक, गांधी जी नाराज हो गए और क्या किया उन्होंने, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो नोट करके यहाँ पर हम बात को बता देते हैं, नोट करके इस बात को हम बता देते हैं कि देखिएगा 13 फरवरी 1922 को, 13 फरवरी 1922 को ध्यान दीजिएगा बारदौली गुजरात में गांधी जी ने, समझिएगा बारदौली गुजरात में गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति में
असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक, 13 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदौली गुजरात में, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और बहुत से लोग नाराज भी हो गए, ध्यान दीजिएगा। और इस निर्णय का विरोध किसने किया था, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इस निर्णय का विरोध किसने किया था, तो इस निर्णय का जो विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, इस निर्णय का विरोध सुभाष चंद्र बोस ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था, और किसने किया था, तो आपने देखा सुभाष चंद्र बोस ने किया, मोतीलाल नेहरू ने किया, लाला लाजपत राय ने भी किया था। लाला लाजपत राय ने भी किया। ठीक, और इस संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस ने एक कथन कहा था, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग देख लेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस का कथन, क्या कहा इन्होंने कहा दोस्तों, इन्होंने कहा था कि जनता का उत्साह चरम पर था, एकदम शीर्ष पर था, और इस समय ऐसा निर्णय लेना राष्ट्रीय अनर्थ है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं, जब जनता का उत्साह चरम पर था, तब ऐसा निर्णय राष्ट्रीय अनर्थ है। ठीक, यह किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इनके जवाब में गांधी जी ने कहा कि अहिंसा की पालना हेतु मैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कि अपमान, यंत्रणा और यहाँ तक कि मैं मौत को भी सहन कर सकता हूँ, लेकिन हिंसात्मक प्रवृत्ति पर नहीं जाऊंगा। तो गांधी जी का कथन था, इसको भी लिख लेते हैं। गांधी का कथन क्या था, अहिंसा की पालना हेतु अपमान, यंत्रणा, यहाँ तक कि मौत को भी गले लगा सकता हूं। ये बात ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने कहा था अहिंसा की पालना हेतु अपने अपमान, यंत्रणा, यहाँ तक कि मौत को भी गले लगा सकता हूँ। ये बात गांधी जी ने कहा था। और इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन क्या हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपको एक एक बातों के बारे में हमने बताने का प्रयास किया है दोस्तों, और अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ध्यान दीजिएगा लाइक भी करिएगा तथा इसे कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।